हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे केवी के कल्चर के बारे में। जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन कर लेंगे, चाहे आप टीचर हों या किसी भी पोस्ट के लिए, तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप अक्सर सुनेंगे। ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर हो सकता है आपका इंडक्शन कोर्स हो, और ये 10 दिन का कोर्स रहता है जिसमें आपको जो बेसिक बातें हैं जो आपकी पूरी एंटायर सर्विस में काम आएंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी ज़रूरी बातें आपको बताई जाएंगी। जिसमें मेनली रहता है कि आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर, दूसरा रुपए पैसे में किसी भी तरीके का हेर फेर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने जहाँ पे इनमें चूक करी आपको पनिशमेंट ट्रांसफ़र भी मिल सकता है या फिर जॉब से भी आप हाथ धो सकते हैं। यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। पूरी सर्विस में इन 2 बातों का ध्यान रखना है। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, और रुपए पैसे के मामले में कोई लेन देन ऐसा नहीं करना है कि जिसमें आप फंस सकें। अटेंडेंस के मामले में बहुत ध्यान रखना है। अटेंडेंस जो है वो आपको जब बच्चे आएंगे क्लासरूम में फर्स्ट पीरियड में, अटेंडेंस तब भी लेनी है, काउंट करना है, और लंच के टाइम के बाद भी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। 2 बार अटेंडेंस होती है। तो बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों को ना तो गुड टच करना है ना बैड टच करना है। कुछ केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि पनिशमेंट ट्रांसफ़र तक मिले हैं जब बहुत ज़्यादा हाई केसेस रहे हों। तो बच्चों से एक दूरी बना के रखनी है, ना तो गुड टच ना बैड टच। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों को आप ना छुएं, ना मारें, कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल भी ना दें। मारना अलाउ ही नहीं है। दूसरा है डेकोरम। डेकोरम मेंटेन करना या मेंटेन ए डेकोरम, ये वर्ड या ये सेंटेंस आप अक्सर सुनेंगे जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ जाएंगे। तो डेकोरम यानी कि आपका जो एक आचरण है या फिर एक जो मर्यादा है एज ए टीचर, एज ए एम्प्लॉयर की, जब आप संगठन को ज्वाइन करेंगे उसको आपको मेंटेन करना है। देखिए, टीचर का जो जॉब है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। आपको अपने कपड़े हो, बिहेवियर हो, बातचीत हो, इन सब में बहुत ध्यान रखना है। तो गुड टच बैड टच बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, ना ही करे तो बेटर है। एक थोड़ा गैप बना के रखें स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ज्वाइनिंग आ सकती है। अगर हार्ड स्टेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 3 साल आप अपने हार्ड स्टेशन में काटिए और अपनी मनपसंद पोस्टिंग ले लीजिए। अपने होम टाउन आ सकते हैं। और अंडर 40 का जो एक रहता है डर मेल टीचर्स के लिए स्पेशली, कि कभी भी भेजा जा सकता है, वो भी हट सकता है। तो अगर हार्ड स्टेशन मिल जाए तो पहली ज्वाइनिंग होती है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, केवी में आना होता है, तो उस उत्साह के साथ हम सर्विस कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब फैमिली बनती है और हमारे साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में हार्ड स्टेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। अब मैं बताती हूँ केवी का वर्क कल्चर। हर महीने आप अपने आप को तैयार रखिए। 2-3 टास्क तो ऐसे मिलेंगे जो बिना बताए आ जाएंगे अचानक से। ऐसा नहीं कि आपको पहले से बता दिया गया है और फिर करना है, टाइम मिल रहा है। तो अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ, इस महीने 2-3 काम मुझे ऐसे मिल सकते हैं जो अचानक से होंगे और मुझे उनको तुरंत करके देना होगा। मतलब इतना आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो इस बात के लिए खुद को तैयार रखिए कि अरे वर्कलोड ज़्यादा है और ये काम अचानक से मिल गया, तो नहीं, महीने में 2-3 इन कामों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। केवी में आने के बाद सबसे अच्छा पता है क्या है, और वो ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो वो आपके लिए तो बेनिफिट रहती है, बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहती है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है केवी में कि क्या जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, तो वो आप अवेयर रहते हो। तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट होता है। और जब आप इम्प्रूव हो रहे होंगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट जिससे डायरेक्ट बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे। मेनली आप अपने घर से दूर आपको ज्वाइनिंग मिलती है और आप अलग अलग लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छे लोग मिलेंगे। केवी का सिस्टम ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। 1-2 केसेस अगर आप छोड़ दें तो मेनली ज़्यादातर केसेस में आपको हेल्प करने वाले सपोर्टिव लोग मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी या दूसरी लैंग्वेज से परे जाके आप हर जगह जाएं, चाहे किसी भी स्टेट में हो आपका सिलेक्शन या कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, ज्वाइनिंग हो, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करने में सबसे आगे रहेंगे। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी आपको खुद का कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, नई नई स्किल्स सीखते रहना है।
कि भाई अगर एक्सेल पे काम आ गया तो आपको पता होना चाहिए, अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा। ये तो खैर मैंने एज ए कॉन्टेक्चुअल एज ए परमानेंट जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो धीरे धीरे मैंने खुद भी इम्प्रूव करना सीखा। मुझे भी नहीं आता था ये सारी चीज़ें, लेकिन लोगों के साथ जुड़कर और जब आप इस तरीके के संगठन में एक वर्क सिस्टम में काम करते हैं तो आपको भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो घबराने और डरने की बात नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है और आपको सीखते रहना है, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, ये आपको सीखना होगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात है, जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं वो बेहतर है। केवी में आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना होगा, आपको आनी चाहिए। तो धीरे धीरे समय के साथ आप उन सब चीज़ों को सीख लीजिए, निर्भर ना रहिए, क्योंकि आगे चलकर ये सारी चीज़ें दिक्कतें दे सकती हैं। केवी में बहुत सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग होती रहती है। टीचर लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो खुद को तैयार रखिए उन सब चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए और सीखने के लिए। तो आने वाले वीडियो में और बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।